देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लास 12 जो कि हिंदी है, जिसमें हिंदी व्याकरण होता है, उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि पूछे जाते हैं हर साल, जिसमें 1 से 2 शब्द आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पहला आपको है, जो ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। जिसे काटा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकाट्य। जिसे काटा ना जा सके उसे बोलते हैं अकाट्य। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या बोलते हैं? साक्षर। साक्षर। नारी जिसका पति न हो, यानी विधवा। क्या होती है? विधवा। जो शिक्षा देता हो वो क्या होता है? शिक्षक। जो शिक्षा देता हो, शिक्षक। पिता की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? प्रत्यहत्या। जिसे कहा ना जा सके वो होता है अकथनीय। जिसे कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। यहाँ पे 8 पे देखिए, 8 नंबर पे है, जो 100 वर्षों की आयु को पूरा कर लेता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सत्य आयु। सतायु। इसके बाद देखिए 9 नंबर में, जिसकी गणना न की जा सके वो है अगणित। अगणित। जिसकी गणना न की जा सके उसको क्या कहते हैं? अगणित। सदा सत्य आचरण करने वाले को क्या बोलते हैं? सदाचारी। 11 नंबर में देखिए, जो कभी नहीं जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं? अजन्मा। जो कभी जन्म नहीं लेता है उसको क्या बोलते हैं? अजन्मा। देखिए 12वें नंबर में लिखा है, किए गए उपकार को न मानने वाला उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कृतज्ञ। इसके बाद 13 पे आप देखेंगे, जिसको ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं शताब्दी। शताब्दी। यहाँ पे 16 में देखिए, दोपहर के समय को, के समय को क्या कहते हैं? अपराह्न। जो कि बार बार पूछा जाता है, ये आपका इंपोर्टेंट हो सकता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे बोलते हैं विदुर। क्या बोलते हैं? उसको विदुर बोलते हैं। इसके बाद आप देखिए 18 में, जिसका कोई स्वामी या रक्षक ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनाथ। जिसकी उपमा के योग कोई ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? निरूपण। क्या बोलते हैं? निरूपण। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे बोलते हैं निरूपण। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर पे जो आया है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। यहाँ पे 21 पे देखेंगे, जो प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार है उसे क्या बोलते हैं? दैनिक। क्या बोलते हैं? दैनिक। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे क्या बोलते हैं? अक्षम। क्या बोलते हैं? अक्षम। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों उसे क्या बोलते हैं? सहोदर। क्या बोलते हैं? सहोदर। अभी अभी स्नान किया हुआ जिसे बोलते हैं सद्य स्नान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आया है। इसके बाद 25 में आप देखेंगे, जो कीचड़ से उत्पन्न होते हैं, जो पंकज, जिसे हम कमल भी बोलते हैं, यहाँ पे आप पंकज लिखा है। यहाँ पे 26 में देखेंगे, जिसकी आंखें हिरण की समान है वो क्या है? मृग नैनी। क्या है? मृग नैनी। इसके बाद जो भूखा हो उसे बोलते हैं बुभुक्षित। बुभुक्षित। जो भूखा हो उसे बुभुक्षित बोलते हैं। इसके बाद जंगल की अग्नि को क्या बोलते हैं? दाव अग्नि। ये भी आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो 29 पे देखेंगे, जो कि ये है, जो वंदना करने योग्य हो वो होता है वंदनीय। जो वंदना करने योग्य हो वो होता है वंदनीय। इसके बाद जो स्त्री कविता लिखती हो उसे क्या बोलते हैं? कवित्री। यहाँ पे 13 पे देखिए, जिसके आने की तिथि ना हो, जिसकी आने की तिथि ना हो उसे क्या बोलते हैं? अतिथि। क्या बोलते हैं? अतिथि। ये भी क्वेश्चन आ सकता है 13 पे। यहाँ पे जो कभी नहीं मरता है 32, जो कभी नहीं मरता है उसे, जो सदैव रहने वाला है उसको क्या कहते हैं? अमर। जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? क्षमय। जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? क्षमय। अब 34 में है, स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं भू यानी शिव जी को बोलते हैं। यहाँ पे 35 पे आप देख सकते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ, मतलब कभी नहीं हुआ है उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। यहाँ पे अभूतपूर्व। इसके बाद यहाँ पे 36 पे है, जीने की इच्छा यानी जीवाविस्सा। क्या होती है? जीविस्सा। इसके बाद यहाँ पे आप 37 पे देखिए, पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। रास्ता दिखाने वाले को बोलते हैं पथ प्रदर्शक। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद घृणा योग्य, जो कि घृणा के योग्य है उसे बोलते हैं घृणास्पद। सदा सत्य बोलने वाला, सदावादी, सत्यवादी। यहाँ पे 41 पे देखेंगे, जिसे अपने कार्य में सफलता मिली हो वो होता है सफल। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसे सत्यनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सत्यनिष्ठ बोलते हैं। यहाँ पे 43 पे देखेंगे, जिसकी इच्छा बहुत ऊंची हो उसे क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। क्या बोलते हैं? महत्वाकांक्षी। दोपहर के समय को क्या बोलते हैं? उसके दोपहर के समय को बोलते हैं मध्याह्न। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या बोलते हैं? इंद्रियतीत। 46 में आपका, जिससे किसी की तुलना न की जा सके वो होता है अतुलनीय। जिसका दमन न किया जा सके वो होता है अदम। क्या होता है? अदम। यहाँ पे 48 पे देखिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो होता है अद्वितीय। अद्वितीय। यहाँ पे 49 पे देख सकते हैं आप, जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनंत। जिसका कोई अंत ना हो उसको बोलते हैं अनंत। यहाँ पे 50 पे देखेंगे, जो गलत कार्य करने के लिए हट करे उसे क्या बोलते हैं? दुराग्राही। दुराग्रही। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। इसके बाद जो जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजय। इसके बाद आप देखेंगे 53 पे, हृदय की बात जानने वाले को क्या बोलते हैं? हृदय की बात जानने वाले को अंतर्यामी बोलते हैं। अनुकरण करने योग्य हो उसे बोलते हैं अनुकरणीय। उसे क्या बोलते हैं? अनुकरणीय। जो ऋण से मुक्त हो, जो ऋण से मुक्त हो गया हो उसे क्या कहते हैं? उड़ने। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं अपवाद। यहाँ पे देखिए 57, जो कभी बुरा ना हो सकता है अजय। 58 में जिसमें लिखा है, जिसको क्षमा न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षमय, उसे बोलते हैं अक्षमय।
जिसका जन्म पहले हुआ हो ऐसे भाई को क्या बोलते हैं? अग्रज, यानी बड़ा होता है। हाथी हाँकने का छोटा सा भाला क्या होता है? अंकुश कहलाता है। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकल्पनीय। जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। यहाँ पे आपके क्वेश्चन 62 हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए 62 के बाद यहाँ पे 63 में है सबसे पहले गिना जाने वाला उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अग्रण्य। क्या बोलते हैं? अग्रण्य। बिना वेतन के काम करने वाले को क्या बोलते हैं? अवैतनिक। जो वेतन नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं? अवैतनिक। जो विधान और नियम के प्रतिकूल हो उसे क्या बोलते हैं? अवैतनिक। यहाँ पे रोगियों की चिकित्सक का स्थान क्या है? चिकित्सालय। अच्छा, जो नष्ट होने वाला हो नश्वर। जिसका कोई आकार न हो निराकार। 15वें दिन वाला पाक्षिक। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। किसी कार्य को बार बार करना हो पुनरावृत्ति। जिसको बार बार करना हो उसे क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। यहाँ पे 72 में देखिए जो कि तुरंत किसी बात को सोच ले उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यु उत्पन्नति। 73 समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा को क्या बोलते हैं? प्रतिस्पर्धा। जो आंखों के सामने हो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। जो कि आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो लौट गया है उसे बोलते हैं प्रत्यवर्तित। क्या बोलते हैं? प्रत्यवर्तित। विदेश में रहने वाले को क्या बोलते हैं? प्रवासी। विदेश में रहने वाले को प्रवासी। प्राप्त करने योग्य होता है उसे बोलते हैं प्रत्यप्य। उसके बाद होता है प्रत्यप्त बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे है प्रार्थना या पत्र भेजने वाले को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रार्थी। प्रिय बोलने वाले को क्या बोलते हैं? प्रियवंदा। क्या बोलते हैं? प्रियवंदा। बहुत रूप धारण करने वालों को बहुरूपिया क्या बोलते हैं? बहुरूपिया। इसके बाद आप देखिए 81 में जल में लगने वाली अग्नि को क्या बोलते हैं? बड़ व अग्नि। इसके बाद 82 जिसने बहुत विद्वानों को सुना हो बहुश्रुत। जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद बोलते हैं। वर्ष में एक बार प्रकाशित होना वार्षिक होने वाला। जिसके जोड़ का कोई दूसरा ना हो बेजोड़। यहाँ पे 87 पे छोटे कद का आदमी बौना कहलाता है। 88 में दीवार पर बने हुए चित्र को भित्ति चित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र। अच्छा, किसी मत को मानने वाले को क्या कहते हैं? उसे मत अनुयायी बोलते हैं। किसी बात का गुण रहस्य जानने वाले को मार्गज्ञ बोलते हैं। 91 जो मान सम्मान के योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? माननीय। संयम से और कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मिथ्याभाषी। क्या बोलते हैं? मिथ्याभाषी। संयम से और कम खर्च करने वाले को मित्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मित्य भी। अच्छा, जो कम खाता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मित्य भोजी। क्या बोलते हैं? मित्य भोजी। अच्छा, नए युग का नई प्रवृत्ति को जन्म देने वाले को युग प्रवर्तक बोलते हैं। किसी देश का दूसरे देश में नियुक्त राजनीतिक प्रतिनिधि क्या कहलाता है? राजदूत। जिसे देखकर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे बोलते हैं रोमांचकारी। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो उसे क्या बोलते हैं? लखपति। क्या बोलते हैं? लखपति। वन में रहने वाले को क्या बोलते हैं? वनवासी। विदेश में रहने वाले को विदेशी। और दूसरे पर आश्रित रहने वाले को पराआश्रित। और जिसका ज्ञान कम हो अल्पज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला उसको बोलते हैं कृतज्ञ। यहाँ पे 105 में देखें जो पहले कभी ना हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। उसे क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व।